लीजिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखिए हमेशा दो मीडियम्स को कनेक्ट करने वाला एक टर्म है। मान लीजिए मेरे पास दो टर्म्स हैं, दो मीडियम्स हैं कुछ इस तरीके से, मीडियम नंबर 1 मीडियम नंबर 2 और लाइट रे जा रही है हमारी मीडियम नंबर 1 से 2 की तरफ। अगर हमारी लाइट जो है मीडियम नंबर 1 से 2 की तरफ जा रही है तो इस चीज का ध्यान रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जब भी हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो जो सेकेंड मीडियम मतलब जो हम पहले लिखते हैं ये वो मीडियम होता है जहां रे जा रही होती है। तो इस मीडियम में यहां रे जा रही है, यहां रे जा रही है और जो बाद में लिखा जाता है यहां से रे आ रही है। ओके, तो यदि हम लोगों को ऐसा लिखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर हम लोग को ये बताया जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब साफ है वाटर से ग्लास की तरफ लाइट रेज जा रही हैं। ये कुछ इस तरीके से लाइट रेज वाटर से ग्लास की तरफ जा रही है। तो यदि हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब लाइट रे हमारी कहां से कहां जा रही है, वाटर से ग्लास की तरफ लाइट रेज जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहला मीडियम लिखते हैं यहां पे रे जा रही होती है और जो दूसरा लिखते हैं वहां से रे आ रही होती है। ये जो दो फिगर्स हैं ये वही फिगर्स हैं जो मैंने पहले बनाए थे। तो जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो यहाँ पे देखिए साइन आई एंगल बड़ा है और यहाँ पे एंगल आर छोटा है, तो एंगल आई एंगल आर से बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है बड़ी है, एंगल आई बड़ा है तो साइन आई बड़ा, एंगल आर छोटा है तो साइन आर छोटा, तो रेशियो में ये वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। वहीं पे इस केस में पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सेम फॉर्मूला है। अब इस केस में आर एंगल बड़ा है और वो एंगल छोटा है, यहां पे जो है आई बड़ा था जबकि यहां पे आर एंगल बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहां जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को ये मिलेगी 1 से कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो बेंडिंग जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोले कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.27 है, तो इसका मतलब साफ है कि बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। अगर कोई बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई 0.098 है, इसका मतलब है कि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख करके हम लोग बता सकते हैं कि बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।
ओके, इसकी और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, पहले आप इसे लिख लीजिए फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं।